बांग्लादेश की अदालत ने सोमवार दोपहर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में जुलाई-अगस्त के विद्रोह के दौरान हुई हिंसक झड़प में उन्हें दोषी करार दिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना और 2 अन्य अभियुक्तों पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून और पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान कमल ने जुलाई-अगस्त आंदोलन के दौरान प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर हिंसा और बर्बरता की योजना बनाई थी और उसे अमली जमा पहनाया। ढाका से भारत आई शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में ही रह रही हैं। उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। 78 वर्षीय हसीना ढाका में अपनी सरकार के पतन के बाद नई दिल्ली भाग गई थी। इस फैसले के आने के बाद पिछले साल हुई हिंसा में मारे गए मुगध कबाई स्निग्धा ने इस फैसले से आपत्ति जताई है। उन्होंने इस फैसले पर जल्दी कार्रवाई करने की भी बात कही है और आरोपियों को जल्द देश में लाए जाने पर भी जोर दिया है। I am not fully satisfied with the delivery of the judgment because I expected all of the three people who are accused, they will be given sentence they will be given punishment to be hanged till the death. But one of them, who was former IGP, he was given sentence of 5 years imprisonment. So we at least expect him to be imprisonment until his death. So this is our reaction. We will all of the families of martyrs and injured peoples will go to the higher court and will appeal for this decision. So what do you think about the implementation of the judgment? What is your opinion? The main part comes now after the judgment. So the people who are not in the country, they should be bring as soon as possible to this country and they should be face trial. And the fascist Hasina and the fascist former home minister should be bring to this country as soon as possible, and their judgment need to be executed. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद और शेख हसीना के समर्थकों के द्वारा उग्र प्रदर्शन की स्थिति का पूर्व अनुमान लगाते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जमीन पर सुरक्षा बलों की उपस्थिति किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिखाई दे रही है। बांग्लादेश टेलीविजन ने देश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के प्रमुख न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया। इस मामले की देखरेख करने वाला 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने सोमवार दोपहर को फैसला सुनाया। बांग्लादेश न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधिकरण ने कहा कि हसीना ने जुलाई-अगस्त में अशांति के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को मारने का आदेश दिया था।